क्या ट्विटर सच में बैंकरप्ट हो जाएगा? What is going wrong with Twitter? इलॉन बाबा ने ऐसा क्या किया कि आज ट्विटर सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 27 अक्टूबर 2022 को, जब इलॉन मस्क ने फाइनली ट्विटर को कम्प्लीटली एक्वायर कर लिया था। और आते ही इलॉन मस्क ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिससे आज ट्विटर की ये हालत है। ब्रॉडली इसके 4 मेन रीजंस है, तो चलिए एक एक कर इन सब पर बात करते हैं। फर्स्ट, $8 सब्सक्रिप्शन मॉडल। इलॉन मस्क ने अनाउंस कर दिया कि अब आपको ब्लूटिक के लिए $8 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यानी कि जिस वेरिफिकेशन के लिए लोग इतनी मेहनत करते थे और लोगों को इतनी मुश्किल होती थी, अब वही वेरिफिकेशन बैच हर कोई $8 देकर खरीद सकता है, जिसकी वजह से कई सारे फेक अकाउंट्स वेरीफाइड हो गए हैं। जैसे कि अमेरिका की एक फार्मा कंपनी का फेक अकाउंट वेरीफाई हो गया और उसी फेक अकाउंट के एक गलत ट्वीट की वजह से उस कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ। और ऐसे ही कई और लोगों ने भी फेक अकाउंट बनाकर वेरीफाई करा लिया है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क का भी एक फेक अकाउंट वेरीफाइड हो गया है। और चलो एक बार के लिए इस फेक अकाउंट वाली प्रॉब्लम को हम भूल भी जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोग $8 पर मंथ देकर सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे, जो कि सिर्फ एक ब्लूटिक के लिए? क्योंकि उससे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है, उससे आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है जिससे आपका टाइम सेव हो या जिससे आपका वर्क कम हो जाए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रीजन पर। सेकंड, एग्जिट ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मेनी एम्प्लॉयज। इलॉन मस्क ने आते ही सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडिंग CEO पराग अग्रवाल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकाल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉस्ट कटिंग करने के लिए उन्होंने अप्रोक्स 50% एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, जिसकी वजह से रिमेनिंग एम्प्लॉयज पर सारा वर्कलोड आ गया और इसी कारण से कई सारे और एम्प्लॉयज ने भी रेजिग्नेशन दे दिया। अब अगर इतने सारे एम्प्लॉयज एक साथ ट्विटर छोड़ देंगे और रिजाइन कर देंगे तो कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए अब ट्विटर को जरूरत है एक अच्छी टीम की, जिससे वो आगे और अच्छे से सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके। नंबर 3, लूजिंग टॉप एडवर्टाइजर। ट्विटर के सबसे बड़े बड़े क्लाइंट्स जहां से 90% रेवेन्यू आता है, जैसे कि ऑडी, जनरल मोटर्स, जनरल मिल्स, वॉक्सवैगन, फाइजर एंड सम अदर कंपनीज, इन सब ने अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन को पॉज कर दिया है, क्योंकि ट्विटर में इतने सडन चेंजेस आ रहे हैं और इतने डिफरेंट डिसीजंस आ रहे हैं। और इसी की वजह से ट्विटर को रोज $4 मिलियन का लॉस हो रहा है। और ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज रीजंस, नंबर 4, विजन एंड लीडरशिप ऑफ इलॉन मस्क। इनिशियली इलॉन मस्क चाहते तो यही थे कि ट्विटर पर फ्री स्पीच प्रमोट हो, और उन्होंने ट्विटर को खरीदने के बाद ही बोल भी दिया था कि द बर्ड इज फ्री नाउ। पर यही फ्री स्पीच के नाम पर वो कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो ट्विटर के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। उनके कुछ डिसीजंस तो बहुत डिबेटेबल है, जैसे कि ट्विटर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एकदम से $8 का सब्सक्रिप्शन लाना। इसके अलावा भी कई लोगों को तो ये भी लगता है कि इलॉन मस्क और जो बाइडेन के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है और शायद वो चाहते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीते, और इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट भी फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। इन सब के अलावा भी लोगों का ट्विटर पे से ट्रस्ट कम होता जा रहा है। जहां पर इलॉन मस्क अपने पर्सनल ब्रांड से कोई भी कंपनी या कोई भी स्टॉक को जीरो से उठा सकते हैं, वहीं पर इलॉन मस्क की वजह से आज ट्विटर को इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अब नेक्स्ट, ट्विटर को लेकर इलॉन मस्क की क्या स्ट्रेटेजी है, ये तो सिर्फ वही जानते हैं, पर आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Signing off.